आप देख रहे हैं समाचार टीवी ग्लोबल। राजेश मेहता का रिपोर्ट। आज हम आए हैं कातिक गांव में। यहाँ पे एक जग हो रहा है यज्ञ, यहीं पे हम आज आए हैं। यहाँ से देखिए बाबा जी भी हैं, बाबा जी से हम बात करते हैं। मेरा नाम अभिषेक शास्त्री पड़ेगा और मेरा आश्रम काशी वाराणसी से में है, वहीं से हमारा अध्ययन अध्यापन हुआ है। और यहाँ पर विगत दिनों में श्रावण के महीने में आया था और यहाँ के रंजीत जी इत्यादि सभी लोग गणमान्य लोग खड़े हैं और यहाँ पर हमारी इच्छा हुई कि एक यज्ञ कराया जाए। लोगों ने कहा कि महाराज जी यहाँ पर मंदिर एक है और वह मंदिर भगवती का प्राण प्रतिष्ठा करना, तो हमने विचार किया पर यहाँ पर सच्चंडी यज्ञ किया जाए, क्योंकि कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी और विनायक की उपासना आराधना मानी जाती है और भगवती का प्राण प्रतिष्ठा भी होना था। तो हमने सोचा कि श्री सच्चंडी महायज्ञ किया जाए। और यह फिर मन में विचार आया कि यह धनुर्मास का महीना चल रहा है, धनु पर सूर्य होते हैं, बहुत पवित्र यह महीना यह मास होता है। तो हमने सोचा कि प्रयागराज में कल्पवास न करके यहीं पर कल्पवास किया जाए और विचार करके हमने यहाँ पर सोचा कि एक महीने रह करके भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन सबको कराया जाए, भगवान की कथा का प्रचार प्रसार किया जाए। इसीलिए मैं यहाँ पर 20 दिसंबर से आकर के भगवान की मंगलमयी कथा का रसास्वादन करा रहा हूँ और यहाँ के श्रद्धालुगण भक्तगण बढ़िया बढ़ चढ़ करके इस यज्ञ में भाग लेने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। सब लोग कथा सुनने आ रहे हैं। सुबह प्रातः काल की 8 बजे आरती होती है, भगवान का चरणामृत चरणोदक होता है, भजन होता है और सायंकालीन 2 बजे से भगवान की मंगलमयी कथा का हम लोग रसास्वादन करते हैं। तो 1 फरवरी से 7 फरवरी यहाँ पर श्री सच्चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मथुरा से काशी से बड़े बड़े विद्वान आएंगे और श्री सुंदर राज यतिराज स्वामी जी पूज्य स्वामी जी महाराज का भी यहाँ पर 1 तारीख से आगमन हो जाएगा, जो कि बराही में यज्ञ कराए थे, हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। वहाँ पर 105 फीट हनुमान जी महाराज हैं। वहीं पर स्वामी जी के साधना के बल पर भगवती की मूर्ति निकली थी। वैसे पूज्य स्वामी जी महाराज का इस धरती पर आगमन होगा, यह धरती भी धन्य धन्य हो जाएगी। कम से कम 20-25 विद्वान ब्राह्मण आएंगे, 2-4-5 कथावाचक आएंगे। सुबह से लेकर शाम तक मंत्रोच्चारण भगवान की मंगलमयी कथा का दर्शन होगा और सुबह से लेकर शाम तक भगवान के दिव्य भंडारा प्रसाद का सब लोग यहाँ से भोजन प्रसाद इत्यादि करेंगे। और आसपास के जितने भी क्षेत्र के ग्रामवासी हैं, इस क्षेत्र के पलामू जिला के पांडु क्षेत्र के जितने भी लोग श्रद्धालुगण हैं, हम सबसे आग्रह करें कि आप लोग भी आकर के इस यज्ञ में तन मन धन से सहयोग करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य धन्य करें। याद रखना, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। जिस कुल में, जिस ग्राम में, जिस भूमि पर भगवान का भक्त जन्म लेता है, जिस माँ के गर्भ से भगवान का भक्त धर्म को करने वाला भक्त जन्म लेता है, वह कुल, वह जननी भी कृतार्थ हो जाती है। वह गांव की भूमि, क्षेत्र का भूमि भी अपने आप को कृतार्थ समझती है। हम सब भगवान के पुत्र हैं, भगवान हमारे पिता हैं, तो भगवान को सब कुछ मान करके भगवान का भजन कीर्तन करेंगे तो जननी भी कृतार्थ हो जाएगी, कुल भी कृत्य हो जाएगा और हमारी वसुंधरा भी हमको खूब आशीर्वाद देगी। तो हम सब लोग इस सच्चंडी महायज्ञ में इकट्ठित होकर के द्वेष भाव, समता के साथ में ऊंच नीच का सब भेदभाव परित्याग करके आप लोग इस यज्ञ में तन मन धन से सहयोग करके अपने जीवन को। अभी आप तक अपने जीवन में कितने यज्ञ किए हैं? अभी तक हमने जीवन में 4-5 यज्ञ किया हूँ। बाकी हमारी कथाएं चलती हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, वाल्मीकि रामायण इत्यादि में कथाओं को करता हूँ। और इसके पहले मैं पूज्य स्वामी श्री सुंदर यतिराज स्वामी जी महाराज की सेवा में ब्रह्मचारी रूप में भी रहा हूँ। तो सेवा के बाद में सोचा कि समाज की भी सेवा की जाए। स्वामी जी का आदेश हुआ तो हम यज्ञ कराना भी प्रारंभ की, कथा इत्यादि करते हैं। तो कथा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से हम लोग धर्म का प्रचार प्रसार इत्यादि करते हैं। आपका जब यज्ञ होता है तो उस यज्ञ में कितने भीड़ होते हैं लगभग? देखिए, भीड़ हमारे लिए नहीं होती है, भीड़ लोग परमात्मा का दर्शन करने के लिए आते हैं, यज्ञ भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। और संसार में मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं भी सेवक हूँ, सारा संसार सेवक है और स्वामी हम लोगों का भगवान नारायण, दूसरा कोई स्वामी नहीं है। हम लोग को भगवान सेवा करने के लिए भेजते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग बड़े बड़े दूर से सब भक्त लोग आते हैं, भगवान के भक्त आते हैं और भीड़ की काफ़ी जनसंख्या कहा, जहाँ पर जैसा क्षेत्र होता है वैसे लोग श्रद्धालु लोग आते हैं। यहाँ के देखिए बाबा जी हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानंद तिवारी पड़ता है। आप इन्हीं का साथ में हैं? हाँ जी, ब्रह्मचारी हैं। आप ही कुछ बोलिए। नहीं, अब क्या बोला, जो स्वामी जी बोल दिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
लोग कहते हैं कि धर्मान गोगक्षति जीव एक धनानि भूमौ पशुमष्ट गोष्ठे नारी भ्रष्टवार्य श्मशाने देह सीतायाम परलोक मार्गे। धर्म का काम में आगे रहना चाहिए, तन मन धन से सबको करना चाहिए सहयोग। यज्ञ है, यज्ञ में अकेले यज्ञ कोई नहीं करा सकता है, तन मन धन से सब लोग सहयोग करें। गांव ग्राम से यही निवेदन है, तो सब लोग तन मन से लगे रहें। महाराज जी, आप यहाँ जब आए तो यहाँ का जो ग्रामीण जितना है उन लोग आपको सेवा में कैसा व्यवहार करते हैं? यहाँ की जनता से हमको बहुत आनंद आया। ग्रामीण जनता तो बहुत लोग देखे, धनिक और अमीर से मतलब नहीं होता है। हमको लगता है कि यहाँ पर जब से प्रथम दिन से आया हूँ, लोगों ने इतना भाव दिया है। और लोग जिस दिन मैं आया यहाँ पर, और लोग जैसे ही मैं यहाँ पर आया, लोगों ने बहुत अच्छा सत्कार सेवा किया। और कहा जाए कि जितना सेवा विपन्न लोगों के यहाँ, मध्यम वर्गीय लोगों के यहाँ होता है, उतना सेवा हमको लगता है कि धनिकों के यहाँ नहीं हो पाता है। तो धनिक हो या अमीर हो, ये लोग बहुत श्रद्धालु हैं, इन लोगों में बहुत श्रद्धा है। अगर इन लोगों में धर्म नहीं होता, श्रद्धा नहीं होता, शायद यहाँ पर आकर हम कथा नहीं कर रहे होते। तो लोग खूब सेवा कर रहे हैं, खूब यज्ञ भगवान की सेवा कर रहे हैं, खूब यज्ञ के लिए मेहनत कर रहे हैं। और ऐसे ही इन लोगों के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा, ऐसे इन लोगों के भीतर धर्म जागृत रहे, भगवान यज्ञ नारायण की कथा होती रहे, संत महात्माओं का आगमन इनकी भूमि पर होता रहे, कथा प्रवचन होता रहे, यही भगवान से मैं कामना करता हूँ। आइए देखिए, अब यहाँ के ग्रामीण जनता ही है, अब इन लोग से हम पूछते हैं कि इन लोग क्या करते हैं। आप दो शब्द बोलिए। आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम ललेश सिंह है। स्वामी जी आ गए हैं, हम लोग बहुत आनंद है, आनंद जीवन एकदम बीत रहा है, जरूर रहेंगे तेरे। और आज का आपका नाम क्या है? श्याम बिहारी सिंह है। आप कुछ बोलिए। क्या बोलें, जग होना ही है, जग के माध्यम में सब कोई पूरे गांव घर मिलजुल के लगल हैं और जग होगा। चलिए इधर दिखाइए, इधर। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार सिंह है। जग का सेवा में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे जब तक समाप्त न होगी जग, लगे रहेंगे सेवा में लगे हुए हैं। आपका नाम? बीरबल पासवान है। आप भी कुछ बोलिए। भाई, तो पहला बार धरती पर जग हो रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है। भगवान का यहाँ बात है, धरती पवित्र हो जाएगा, हम लोग भी शुद्ध हो जाएंगे, इसलिए बड़ा और कौन चीज़ है, भागवत किस्मत इसका विषय में क्या जग होना ही है, तो जन रहे तो सब अच्छी है। आपका नाम? जग हो रहा है, इसमें हम लोग खुशी ख्याल से एकदम जमे हुए हैं, बहुत खुश हैं। अमित जी महाराज आइए गए हैं, नारायण की भाषा हम लोग का चल रहा है, खूब बढ़िया हम लोग खुशी ख्याल से। इसका एड्रेस क्या है? ग्राम कांती, पोस्ट पांडु, थाना पांडु, जिला पलामू, झारखंड। पंचायत में पंचायत में होगा।